ईशान बाजी अर्ज़ किया है, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, डिफेंडर चला रहा था, ये कब हुआ भाई? तो फाइनली आप लोगों के लिए मैं लेके आ चुका हूँ डिफेंडर 110 P300 का एक अच्छा खासा रिव्यू। हाय गाइस, स्वागत है सभी का योर ऑनेस्ट कार रिव्यूज़ में। मैं हूँ आपका होस्ट ऋतिक। ईशान पाजी तुम्हारे साथ हैं ही हैं। हम आए हैं कार स्ट्रीट नारायणा के अंदर। दिस इज़ द डिफेंडर P300 पेट्रोल वाला वेरिएंट एंड ये 2023 वाला मॉडल है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रिव्यू। सो आज के शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू कार स्ट्रीट नारायणा फॉर शूट फॉर डे। इनकी जो एड्रेस डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैं बिल्कुल डालने वाला हूँ। एंड बिफोर बाइंग एनी लग्जरी कार फॉर योरसेल्फ, आई वुड से कि आपको एक बार उनको चेकआउट बिल्कुल करना चाहिए। अगर फटाफट से मैं अपनी डिफेंडर P300 2023 की बात करता हूँ, जस्ट लुक एट दिस कार। कितनी ज़्यादा बड़ी, कितनी ज़्यादा बोल्ड लग रही है ना। इसमें कोई बंदा बैठा होगा ना तो सामने वाला समझ ही जाता है कि कोई बड़ा मिनिस्टर या बड़ा आदमी आ रहा है, बिकॉज इसकी लुक एंड अपीयरेंस ही ऐसी है। डिफेंडर का लोगो आपको यहाँ पे बड़ा बड़ा बिल्कुल दिखने वाला है। जो उसकी ग्रिल है वो चाहे थोड़ी छोटी सी होने वाली है, बट जिसका ये फेस है ये बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा बोल्ड होने वाला है। अच्छा, फ्रंट में आपको 6 सेंसर मिल जाते हैं, 1, 2 एंड तीसरा यहाँ पे आपको इस गाड़ी के अंदर फ्रंट कैमरा भी यहाँ पे इधर मिलता हुआ बिल्कुल दिखना चाहिए। एक चीज़ ये भी है, जो लैंड रोवर का लोगो है वो आपको इधर मिलने वाला है। अब जो गाड़ी की ना ये ग्रिल है, ये चाहे थोड़ी छोटी सी है, बट आप इसके अंदर भी बहुत सारे ट्विक्स बिल्कुल कर सकते हो। अब एक बार ना आप इस नोज़ को देखो, जो इसको एक ये डिप दी गई है ना, इससे गाड़ी और भी ज़्यादा बल्कि और भी ज़्यादा बोल्ड बिल्कुल लग रही है। जो आपकी गाड़ी के ये वाले हेडलैम्प्स है, ये आपके LED वाले होने वाले हैं। जो आपके इंडिकेटर्स है वो यहाँ पे होने वाले हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो द LED वन। एंड यू नो, डिफेंडर एक ऐसी गाड़ी है जो आज से नहीं चल रही है, काफ़ी सालों से चल रही है। ये गाड़ी टिकी रहती है, ऐसी गाड़ी है। एंड कहीं ना कहीं ना अगर आप ये रिंग वाला देखेंगे इसके हेडलैम्प्स के अंदर, ये पुरानी डिफेंडर से ही लिया गया है। अब जो गाड़ी के फॉग लैंप है वो आपको यहाँ पे दिखने वाले, ये बहुत छोटे से हैं। एंड यू नो, आपको इसको नीचे आके स्पॉट ही करना पड़ेगा, ये बिल्कुल दिखते भी नहीं है। बट ये बात है कि जो उनकी रोशनी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है रात के अंदर। अच्छा, आपको ना मैं एक बारी फिर से इस हुड पे लेके आना चाहूँगा। वाई? बिकॉज आपको एक स्लीसी चीज़ मिल जाती है। अब आपको ना बहुत सारे रिव्यूज़ में बताया होगा कि ये किस लिए यूज़ होता है। एंड डिफेंडर इज़ द कार जो आज से 3-4 साल पहले आ गई थी। तो आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये किस लिए देगा, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ। अब जो गाड़ी का ये वाला अलॉय व्हील है, ये 20 इंची का होने वाला है। जो टायर का साइज़ है वो होने वाला है 255/60 R20 का। एंड पता है, कंपनी ने आपको अलॉय व्हील और टायर्स दिए ही ऐसे हैं कि आपको ना बाहर से कुछ अपग्रेड करवाना ही ना पड़े, एंड आप इसी गाड़ी से अच्छे खासे ऑफ रोडिंग ऑब्स्टेकल अपने लिए पार कर सके। डिफेंडर का लोगो आपको यहाँ पे मिल जाता है। अच्छा, इधर तो कोई ओपनिंग नहीं है, बट आपको वहाँ पे उस तरफ एक स्नॉकल मिलता हुआ बिल्कुल दिखने वाला है, ताकि अगर आप वाटर वेडिंग कर रहे हैं तो बहुत ईजिली गाड़ी एक एयर इनटेक ले सके एंड पानी में भी ईजिली निकल सके। अब जो गाड़ी का ये वाला शीशा है, यहाँ पे आपको कैमरा बिल्कुल दिया गया है इस शीशे के लिए। एंड जो गाड़ी का पता है ये वाला इंडिकेटर है, ये भी बहुत अच्छा खासा है। आई टेल यू वाई, बिकॉज ये ऐसे साइड से इस तरीके से जल जाता है। एंड यू नो, दिस लुक्स वेरी वेरी कूल। इवन जो इस मिरर का साइज़ भी है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। एंड यू नो, आपको ब्लाइंड स्पॉट देखने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट हाँ, एक चीज़ ये है, आपको इधर तो नहीं बट उस तरफ आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल मिल जाती है, ताकि कोई गाड़ी आ भी रही हो के ब्लाइंड स्पॉट से आप इजीली जा सके। अच्छा, फटाफट से अगर हम इस 2 हैंडल बार पे आ जाते तो यहाँ पे जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स दिख रहा है ना, ये चारों दरवाज़ों के अंदर है। वाई? ताकि आप कोई भी दरवाज़ा खोलो तो गाड़ी आपकी ईजिली खुल जाए, चाहे आप अकेले हो चाहे अपनी फैमिली के साथ हो। एक चीज़ ये भी है। अगर हम यहाँ पे एक और लोडिंग की बात कर लेते हैं तो आपको फुट रेस्ट यहाँ पे मिलने वाला है। अब डिफेंडर में भी ना 2 तरीके के फुट रेस्ट आते हैं, एक आता है ऑटोमेटिक वाला, एक आता है ये वाला। एंड ये वाला ज़्यादा बढ़िया है। वाई? ताकि ये लॉन्ग रन में बिल्कुल भी ख़राब ना हो। अब आपको यहाँ पे एक बॉक्स मिलने वाला है, क्योंकि आप जो अपना सामान है वो ईजिली यहाँ पे भी डाल सकें। एंड आपको लैंड रोवर की बाजिंग यहाँ पे मिलने वाली है। ऊपर एज अ पार्ट ऑफ लोडिंग आपको एक कैरियर भी मिलने वाला है। एंड अगर मैं यहाँ पे फ्यूल लिड की बात कर लेता हूँ, आपको ना इधर एक अलग से एक ये चीज़ मिल रही होगी। सो
ये कटआउट यहाँ पे क्यों दिया गया है, ताकि अगर आप गाड़ी का डीजल वेरिएंट ले सो वहाँ पे आपको DEF का भी स्लॉट एक मिल जाए। एक चीज़ ये भी है। फटाफट से गाड़ी के अगर हम यहाँ पे रियर की बात कर लेते हैं, सो अभी तो यहाँ पे डिफेंडर का आपको लोगो दिख रहा है, बट इवन जो इसका टायर भी है ये फुल साइज़ वाला होने वाला है, ताकि इन केस आप ऑफ रोडिंग करते हैं एंड आपका एक टायर फट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो आप इजीली अपनी ऑफ रोडिंग कंटिन्यू कर सके और आपको वहाँ पे कोई भी हैम्पर ना हो। जो आपके इस मिरर है इसके अंदर भी आपको रियर डिफॉगर मिलने वाला है। आपको यहाँ पे ईजिली एक स्पॉइलर भी मिलने वाला है विच लुक्स वेरी वेरी कूल। डिफेंडर का लोगो अगेन आपको इस तरफ मिलने वाला है। अच्छा, स्पेसिफिकली अगर मैं इन लाइट्स की करता हूँ, सो इन लाइट्स के अंदर भी ना लुक बहुत ज़्यादा बोल्ड, बहुत ज़्यादा चंकी बिल्कुल दी गई एंड इट लुक्स वेरी वेरी सिंपलिस्टिक टू मी। जो आपके इंडिकेटर है वो यहाँ से जलने वाले। एक चीज़ ये भी है, अगर गाड़ी के यहाँ पे मैं बूट स्पेस की बात करता हूँ, सो आपको यहाँ पे 857 लीटर्स की बूट स्पेस मिलने वाली है। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि यार गाड़ी ना बहुत ऊंची है एंड लेट्स से किसी छोटी हाइट वाले को सामान डालूँ कैसे डालें, सो उसके लिए आपको यहाँ पे दिया गया है एक बटन। सो इफ़ आई प्रेस दिस बटन ओवर हेयर, तो जो मेरी गाड़ी है वो अपने आप नीचे चली जाती है एंड उसकी जो हाइट है वो अपने आप एडजस्ट हो जाती है एंड सेम वे इट गोस अप एज वेल। आपको एक लाइट यहाँ पे भी इस तरफ बिल्कुल मिलने वाली है। 12 वोल्ट का सॉकेट आपको एक यहाँ पे बिल्कुल दिया गया। जो आपकी पंचर किट है वो आपको कुछ यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाली है। एंड यू कैन स्टोर सम स्टफ ओवर हियर एज वेल। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको साइड में और दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर ना आपको ये लैडर भी मिल जाती है, बिकॉज गाड़ी ऊपर से साफ़ करना इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब, बिकॉज दिस कार इज़ ह्यूमंगस इनसाइड। इफ़ आई टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ दिस कार, सो वो होने वाली है 5 मीटर्स की। जो गाड़ी का व्हील बेस है वो होने वाला है 3022 mm का एंड जो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है वो होने वाली है 218 mm की। अब बारी गाड़ी की हमें सेकेंड रो के बारे में बात करने की, बिकॉज जो ये वाला गाड़ी का वेरिएंट है इसमें आपको 3 रो वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है। सो लेट्स हॉप इनटू इट नाउ। सो डिफेंडर के रियर सीट में इतनी सारी जगह है ना कि आप यहाँ पे इजीली सो भी सकते हो, बट जिसका बिगेस्ट हाईलाइट है वो होने वाला है ये वाला इंटीरियर। जो इसमें टैन कलर का कंपनी से आपको ये ट्रिम मिलता है, आई जस्ट रियली रियली लव इट। जो आपका सेंटर वाला आर्म रेस्ट है वो कुछ ऐसा देखने वाला है एंड इट इज़ अगेन ह्यूमंगस इन साइज। आप यहाँ पे 3 कप होल्डर्स भी रख सकते हैं, प्लस आपको यहाँ पे 1 2 3 हेड रेस्ट भी बिल्कुल मिलने वाले एंड ऑल ऑफ देम आर एडजस्टेबल। अच्छा, आप थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो आपको पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पे मिल ही जाती है, बट आपको इधर भी मिरर या बिल्कुल मिलते हुए दिखने वाले, ताकि आपको बाहर से एक अच्छी सी लाइट मिल सके एंड आपको हमेशा गाड़ी में एक अच्छी खासी रोशनी बिल्कुल है। एंड लेट्स से आप किसी एक्सपीडिशन वगैरह पे भी जाते हैं तो उधर से भी आपको व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा बिल्कुल मिलने वाला है। अब जो गाड़ी का ये वाला फ्लोर है बिल्कुल फ्लैट है, सो गाड़ी के अंदर 3 बंदे तो बिल्कुल आराम से बैठने वाले हैं। जो गाड़ी का क्लैम्प कंट्रोल सिस्टम है रियर सीट के लिए वो यहाँ पे भी 2 जोन वाला होने वाला है एंड टोटल आपको गाड़ी के अंदर 4 जोन क्लैम्प कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे USB-C टाइप के 2 सॉकेट मिलने वाले हैं एंड अगर आप इसका 3 सीट वाला वर्जन लेंगे सो यहाँ पे भी आपको 12 वोल्ट के सॉकेट बिल्कुल मिल जाते हैं उस वर्जन के अंदर, बट आपको इस वाले वर्जन में वो चीज़ नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पे अगेन मैगजीन होल्डर इधर इधर बिल्कुल दिए गए एंड द सीट्स आर वेरी वेल स्मूथ आउट। एक चीज़ ये भी है, जो गाड़ी का वो वाला डोर पैनल है उसकी भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो ये साइड में बोल्ट्स लगे हुए हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर एलिगेंट एंड गाड़ी को एक बहुत अच्छी सी रफ लुक दे रहे हैं। जो गाड़ी का डोर का साइज़ भी है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है एंड ऑलमोस्ट ये डोर का साइज़ जो है ये कहीं ना कहीं मेरी हाइट का ही है। सो ये तो था सेकंड रो का ओवरव्यू। अब बारी है गाड़ी की हमें कॉकपिट एरिया के बारे में बात करने की, सो लेट्स गेट इनटू इट नाउ। यार अगर मुझे पुरानी 50 साल वाली डिफेंडर का कॉकपिट कंपेयर करना हो इस गाड़ी से तो इट इज़ टोटली डिफरेंट। लेट मी स्टार्ट द कार फॉर यू। आप ना हर चीज़ देखो कितने अच्छे जगमग जगमग यहाँ पे मेरे लिए हो चुकी है। आई कैन लिटरली सी एवरीथिंग। सब कुछ मेरे लिए यहाँ पे टेक के हिसाब से बनाया गया है एंड सब ये चीज़ें बनाई भी गई है ना ये हमारी सहूलियत के हिसाब से, ताकि अगर हम ऑफ रोडिंग में कर रहे हो तो वो प्योर लग्जरी में कर रहे हो। सो फॉर इंस्टेंस जो डिफेंडर का आपको ये बैजिंग है एक यहाँ पे मिलने वाली है एंड प्लस यहाँ पे भी आप ढेर सारा सामान डाल सकते हैं। योर USB-C टाइप सॉकेट इज लोकेटेड ओवर हियर एंड स्क्रीन के पीछे भी आप इवन सामान बिल्कुल यहाँ पे डाल सकते हैं। जो गाड़ी का ये वाला स्टीयरिंग व्हील है
ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है एंड आपको यहाँ पे रे रीच दोनों ऑप्शन मिल जाता है। सो आपको यहाँ पे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपके लिए एक बटन से ही होने वाला है। अगेन जो आपके इंफोटेनमेंट वाले बटन है वो यहाँ पे होने वाले एंड जो क्रूज वाले बटन है वो यहाँ पे होने वाले हैं। एंड इन बटन की एक खासियत ये भी है कि इफ़ आई प्रेस दिस ओ सेंटर बटन ओवर हेयर तो मैं इस गाड़ी का जो ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये भी हैंडल कर सकता हूँ। एक बार ईशान कैमरा पास लेके आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो अभी मैं मैप्स देख पा रहा हूँ एंड अगर मुझे अपना डिस्प्ले करना है 2 डायल पे सो वो भी मैं बिल्कुल यहाँ से कर सकता हूँ एट एन ईज। अगर मुझे सिंगल डायल चाहिए सो वो चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए इस पे आसानी से कर सकता हूँ। प्लस यू गेट ड्राइवर असिस्टेंट, ट्रिप ए, ट्रिप बी, हर चीज़ आपको इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर मिलने वाली है। जो सेकंड बड़ा हाईलाइट होने वाला है वो होने वाला है ये वाली स्क्रीन। ये छोटी सी तो आपको बिल्कुल लग रही है बट ये एक धमाल वाली चीज़ है। एंड लेट्स से इफ़ आई एम डूइंग 4x4 वाली चीज़ें अपनी तो यहाँ पे मैं गाड़ी की बहुत सारी चीज़ें देख सकता हूँ कि मेरा अप्रोच एंगल क्या है, मेरा डिपार्चर एंगल क्या है, गाड़ी मेरी किस ऑल्टीट्यूड पे खड़ी हुई है। प्लस जो आपका कैमरा है अगर मैं आपको दिखाऊँ सो इवन कैमरा में भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऑफ रोड वाला, एक है ऑन रोड वाला। जो ऑन रोड वाला ऑप्शन है उसमें अगर मैं ये ब्रेक दबाऊँगा तो आप यहाँ देखिए इधर आपको इल्यूमिनेशन जलती हुई दिखने वाली है। आप हर एक एंगल से गाड़ी को देख सकते हैं। यू हैव टू जस्ट नेम इट। अगर मैं ऑफ रोडिंग पे आ जाता हूँ सो अगेन यहाँ पे मेरा अप्रोच एंगल कितना है, मेरा यूँ डिपार्चर एंगल कितना है, वो सब चीज़ें भी मैं यहाँ से इजीली देख सकता हूँ। प्लस मेरे यहाँ पे डिफ कौन से लॉक एंड अनलॉक है वो चीज़ें भी मुझे यहाँ पे बिल्कुल दिखने वाली है। एडिशनली यहाँ पे आपको एक वेट सेंसिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है ताकि अगर आप वाटर में लेके जा रहे हैं अपनी गाड़ी को तो गाड़ी के ऊपर कितना पानी आ चुका है और गाड़ी कितने पानी में जा चुकी है वो चीज़ भी आप यहाँ पे ईज़िली बिल्कुल देख पाएंगे एट एन ईज। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप इस पर्टिकुलर स्क्रीन से देख सकते हैं। अब जो आपका सेंटर वाला पैनल है इट इज़ ह्यूमंगस इन साइज। अगेन आपको फ्रंट में भी डुअल जोन वाला कैलकुलेटर सिस्टम बिल्कुल मिलने वाला है। एंड इफ़ आई प्रेस दिस बटन ओवर हेयर तो मैं गाड़ी के अंदर इको स्पोर्ट मोड भी चेंज अपने कर सकता हूँ एंड वो आपको यहाँ पे बिल्कुल दिखने वाले हैं। आपको यहाँ पे 6 मोड मिल जाते हैं। एक तो आपका इको नॉर्मल स्पोर्ट हो गया, प्लस आपको मड मोड, स्नो मोड, ये सब चीज़ें भी बिल्कुल मिलने वाली है। जो गाड़ी का गियर लीवर है वो यहाँ पे होने वाला है एंड आपको इसके अंदर 7 स्पीड गियर बॉक्स बिल्कुल मिलने वाला है। जो आपके इंफोटेनमेंट को हैंडल करने का स्विच ऑन ऑफ करने का बटन है वो यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाला है। अगेन आपको यहाँ पे भी USB-C टाइप, USB-A टाइप प्लस 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट एंड यहाँ पे भी आपको सामान रखने की काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी जगह मिलने वाली है। एंड आप इधर से भी चीज़ों को बिल्कुल उठा सकते हैं या डाल सकते हैं। अगेन आप अपना फ़ोन यहाँ पर रख सकते हैं। आपको अगेन इस तरफ एक मिलने वाला है वायरलेस चार्जिंग पैड एंड आप यहाँ पे ना ये वाला ग्लव बॉक्स देखो। सो इट इज़ सो डीप कि मैंने अपना गिम्बल भी यहाँ पे इजीली डाल दिए। प्लस इट डज कम्स अप विद द कूलिंग फंक्शन एज वेल। सो इफ़ आई वांट तो मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक या फिर बियर यहाँ पे इजीली ठंडी कर सकता हूँ। अगर हम बात कर लेते हैं ग्लव बॉक्स की तो सॉफ्ट टॉपिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। प्लस आपको इसके अंदर एक लाइट भी मिलने वाली है। एक चीज़ ये भी है। अच्छा, जो अब इस गाड़ी का ये वाला मॉडल है आपको इसके अंदर इस IR बीम के अंदर कोई स्क्रीन नहीं मिलेगी। बट आप अगर इसका एक्स डायनामिक वाला मॉडल लेने जाएंगे सो वहाँ पे आपको इवन एक स्क्रीन भी मिल जाती है एंड जो उसका कैमरा है वो आपको शार्क फिन एंटीना में लगा हुआ मिलेगा ताकि आप बिना किसी दिक्कत के घोर अंधेरे में भी आप अपना पीछे की सराउंडिंग ईजिली देख पाए। एक बात ये भी है। अब जिसका A पिलर है, B पिलर है, चौड़े वो बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। एंड द कार इज़ प्रीटी मच स्क्वेयर्ड आउट इन शेप ताकि गाड़ी आप इजीली रफ टेरेन से बिना देखे इजीली निकाल सकें। आपको बड़ी सी यहाँ पे सनरूफ बिल्कुल मिल जाती है एंड वंस द सनरूफ इज ओपन द कार बिकम्स वेरी वेरी लिट, वेरी वेरी एरी। जो आपका ये वाला ब्लाइंड है इसके अंदर भी आपको यहाँ पे एक मिरर, एक लाइट यहाँ पे मिलने वाली है एंड सेम गोज़ फॉर दिस वन ओवर हियर एज वेल। अब जो गाड़ी का स्पीकर्स हैं वो आपको यहाँ पे मेरिडियन के मिलने वाले। सो साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी होने वाली है। एंड प्लस आप गाड़ी को एक बार यहाँ पे देखो। सो चाहे गाड़ी सेकेंड हैंड है एंड जब आप लेने जाएंगे तो आप सेकेंड ओनर ही बनने वाले हैं इस गाड़ी के। बट
जो यहाँ पे प्री चेक्स किए गए थे गाड़ी खरीदते वक्त, जो लेदर की क्वालिटी है, जो चीज़ें सब अच्छे से चल रही हैं। सो कार स्ट्रीट ने आप लोगों के लिए ये गाड़ी ढूंढने में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है एंड इनके प्री चेक्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। दैट्स वाई आई एम हेयर शूटिंग दिस कार राइट नाउ फॉर यू गाइस। एक बात ये भी है। सो अब बारी है आपको गाड़ी का इंजन दिखाने की, आपको बताने की इसके पावर स्पेक क्या होने वाले। सो लेट्स हॉप इनटू इट। सो डिफेंडर का जो हुड है वो कुछ इस तरीके से खुलने वाला है एंड इसके अंदर आपको हाइड्रोलिक स्टड्स भी बिल्कुल दिए गए, बिकॉज यू आर पेइंग 1 करोड़ रुपीज़ फॉर दिस कार इन पर्टिकुलर। एक बात ये भी है, आप इसकी इंजन बे को देखो, इट इज़ अ ट्रू ब्रिटिश इंजीनियरिंग। ये बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। प्लस आपको इंजन पूरा का पूरा पैक्ड फॉर्म में मिल रहा है, तो इसकी सुंदरता का कहीं ना कहीं बढ़ा ही रहा है। सो जो इसकी इंजन है उसके अंदर आपको मिल जाती है 2 लीटर की मोटर एंड ये 4 सिलेंडर वाली होने वाली है। ये प्रोड्यूस कर देती है 296 bhp एंड 400 Nm का टॉर्क। आपको सुनने में कम लग रहा होगा, बट जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे एंड जब उसको ऑफ रोडिंग पर लेके जाएंगे, सो ये जो पैकेज है ना, ये पूरा का पूरा वहाँ पे बहुत अच्छे से काम आने वाला है। अब जो गाड़ी की फ्यूल कैपेसिटी है वो होने वाली है 90 लीटर की एंड ARAI क्लेम्स द माइलेज 770 किलोमीटर फ्रॉम दिस कार इन पर्टिकुलर। सो 770 किलोमीटर तक आपकी गाड़ी आराम से चल जाएगी एक सिंगल फ्यूल टैंक में। एक बात ये भी है। सो इफ़ आई नाउ कम टू द फाइनल वर्डिक्ट, अगर आपकी जेब में आज के ज़माने में 1 करोड़ रुपए पड़े हैं तो आपको ये वाली गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो लेट्स स्प्लिट डाउन कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शन आ जाते हैं। 1 करोड़ में यू कैन बाय अ न्यू BMW X5, Mercedes GLE। आप चाहें तो इवन सेकेंड हैंड LC200 भी ले सकते हैं, बट आपको पुरानी शेप वाली मिलने वाली, नई शेप वाली नहीं मिलने वाली है। बट आपको ये वाली गाड़ी इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि आपको इसके अंदर लग्जरी मिलने वाली है, एक ऑफ रोडिंग कैपेसिटी मिलने वाली है, प्लस आप जब गाड़ी चला रहे होंगे तो आप ऑलरेडी फर्स्ट फ्लोर पे बैठे होंगे, तो आप ऑलरेडी दुनिया से एक फ्लोर ऊपर बैठ के ही चल रहे होंगे। एक चीज़ ये भी है। सो इन माई ओपिनियन आई पर्सनली लव डिफेंडर अ लॉट। मैं इसकी बहुत सारी वीडियोस देखी हुई है। आई हैव पर्सनली ड्रिवन वन एज वेल, वो मेरे फ्रेंड की थी एंड गाड़ी ने बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया था हाईवे के अंदर। एक बात ये भी है। सो इन माई ओपिनियन यू शुड डेफिनेटली बाय दिस कार एनी डे एंड आई विल डेफिनेटली चूज डिफेंडर ओवर LC200। वाई? बिकॉज टेक्नोलॉजी वाइज गाड़ी इज़ वेरी वेरी अपडेटेड एंड एक प्योर लग्जरी वाली फील बिल्कुल आ जाती है। बट एनी विच वे, अगर आपको कोई भी लग्जरी गाड़ी अपने लिए लेनी है, सो उसके लिए आपको आना है कार स्ट्रीट नारायणा के अंदर, जिनकी एड्रेस डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए बिल्कुल डाल दूंगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी हो गया है इस वक्त। वाई? बिकॉज हम आपके लिए बहुत मेहनत से अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं एंड लेट्स एम फॉर 10,000 सब्सक्राइबर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। हम फिर से आते रहेंगे और इसी वीडियो लेके। टिल देन पीस।